आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन के बारे में, जो कि फ्रैक्शन से क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी आते हैं और सभी एग्जाम्स में आते हैं फ्रैक्शन से रिलेटेड। फ्रैक्शन दो प्रकार के होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। एक बार लिख लेते हैं आपको क्या क्या किस प्रकार से पढ़ना है, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं और कैसे इनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल सहित मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखो प्रॉपर फ्रैक्शन फ्रैक्शन लिख लो पहले। फ्रैक्शन ऐसे ही आपको कॉपी में नोट करना। फ्रैक्शन दो प्रकार के, नंबर फर्स्ट पे आएगा आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन फ्रैक्शन जिसको हिंदी में बोलते हैं उचित भिन्न। उचित भिन्न। अब भिन्न क्या होता है, जैसे कि x अपॉन वाई, यानी कि अपोन के रूप में लिखा हो, बटे के रूप में लिखा हो, उसको भिन्न बोलते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन बोलते हैं। नंबर दो पे आता है जी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ये इसको हिंदी में बोलते हैं अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न, ठीक है, अनुचित भिन्न। अब देखो, जो फर्स्ट नंबर पर आता है, सबसे पहले इस फ्रैक्शन को हम कैसे लिखते हैं, अंश अपॉन हर के रूप में, है ना, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म होती है, ये ऐसे आपको लिखे जाते हैं, है ना, अंश अपॉन हर के रूप में। मतलब ऊपरले वाले को अंश बोलते हैं, निचले वाले को हम हर बोलते हैं। ये आपको फ्रैक्शन के रूप हो जाता है। अब फर्स्ट नंबर पे हम कैसे सवाल आएंगे और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसा होता है, ये आपको याद रखना है। कैसे याद रखना है, देखो, प्रॉपर फ्रैक्शन हेडिंग डाल लेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन, इसका आपको अंश ऊपर मिलेगा, ये तो दोनों में ही होता है, और हर नीचे, ये दोनों में ही होता है। लेकिन जो अंश होगा ना ऊपर, वो हमेशा क्या होगा, वो छोटा होगा, वो छोटा होगा। और जो हर होगा ना नीचे, वो क्या होगा, वो बड़ा होगा। जैसे कि एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल क्या मतलब ये है जी, मान लो अगर मैं 13 बटे, चलो ऐसा ले लू मैं, 5/13 मैंने ऐसे ले लिया। अब आप देख करके बता सकते हो कि अंश इसमें क्या है, अंश ये है और हर ये है। अंश क्या छोटा है हर से, बिल्कुल जी छोटा है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये होगा आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन, सिंपल बात है। अब इस पर आधारित क्वेश्चन कैसे आएंगे एग्जाम में, वो एक बार प्रॉपर, चलो क्वेश्चन बता दूं। क्या बताया मैंने आपको, फ्रैक्शन दो प्रकार के, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन जिसका हर छोटा होगा, अंश छोटा होगा और हर बड़ा होगा, सिंपल। और एग्जाम्पल मैंने लेकर के दिखाती है। एक एग्जाम्पल और ले लो, मान लिया मैंने 19 ले लिया यहाँ पे, और यहाँ पे 38 ले लिया, 19 दूनी 38, चलो ऐसा ना करो, यहाँ पे 36 ले लो, कुछ ऐसा ले लो। 19 छोटा है, ऊपरले वाला निचले वाला बड़ा है, इसका मतलब ये प्रॉपर फ्रैक्शन। एक चीज ध्यान रखो, याद करने का तरीका आपका, चलो मैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी बता रहा हूं साथ साथ। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये आपका क्या होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जैसे कि अंश ऊपर लिखा जाएगा, ये तो हमेशा ही होता है, और हर नीचे, मतलब ये तो होगा आपका बड़ा और ये होगा आपका छोटा। अब याद कैसे रखोगे, देखो मेरा तरीका तो ये है, प्रॉपर फ्रैक्शन को ऊपरले वाला मान लो मन मन, है ना, और इम्प्रॉपर को भी ऊपरले वाला ही। अगर इम्प्रॉपर में अक्सर ज्यादा है, इम्प्रॉपर में अक्सर ज्यादा दिखाई दे रहे, मतलब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 दिखाई दे रहे, तो ये ना ऊपरले वाला बड़ा होगा। जब ये ज्यादा है तो ऊपरले वाला बड़ा होगा, ठीक है। इसमें प्रॉपर में कितने, 1 2 3 4 5 6, इसमें कम दिखाई दे रहे, तो ऊपरले वाला छोटा है, यानी कि कम। मैंने ऐसे याद रखा, आप भी ऐसे याद रख सकते हो, कुछ भी माइंड में सोच के याद रख सकते हो, ठीक है। तो इम्प्रॉपर में अक्सर कम है ना, इंग्लिश के लेटर कम है, वो इम्प्रॉपर में ज्यादा है, तो बड़े वाला ज्यादा हो जाएगा, मतलब ऊपर बड़ा हो जाएगा, ऊपरले वाला बड़ा हो जाएगा। और इसमें कम है तो ऊपरले वाला छोटा हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। इसका भी एग्जाम्पल मैंने अभी ले लिया, मान लिया ऊपर 19 ले लिया, नीचे 8 ले लिया, ये एग्जाम्पल होगा। ऊपरले वाला बड़ा दिखाई दे रहा है आपको, बिल्कुल। एक एग्जाम्पल और दे दूं, बिल्कुल, ये 8 होगा, नीचे 5 होगा, ये भी ऊपरले वाला बड़ा, निचले वाला छोटा, इसका मतलब ये क्या होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। एक चीज नोट करके लिख लेना,
अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन पर। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन कैसे आते हैं इस प्रकार, इस आधारित, इस कॉन्सेप्ट पर कैसे आएंगे। देखो, एक नोट नोट करके लिख लेना कि नोट क्या करके लिख लेना, जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है ना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, फ्रैक्शन शॉर्ट में लिख रहा हूं, वो हमेशा बड़ा रहेगा, वो हमेशा बड़ा रहेगा किससे, प्रॉपर फ्रैक्शन से, प्रॉपर फ्रैक्शन से। और ये ऑलवेज मतलब हमेशा, कभी भी देख लेना, ये आपका जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ये बड़ा रहेगा किससे, प्रॉपर फ्रैक्शन से। अब मान लो आपको एग्जाम में दिया होगा क्वेश्चन, क्वेश्चन ऐसा दिया होगा, क्वेश्चन ऐसा दिया होगा, कोई बड़ी संख्या दे देंगे 5 3 2 1 और नीचे 2 3, बताइए, आप हो जाएंगे कंफ्यूज, बताइए कौन सी संख्या बड़ी है। तो दो मेथड है इसके, मतलब मेथड दो तीन है, तीन मेथड है वैसे तो, इसकी गुना इसमें करो और इसकी गुना इसमें करो, तब देखो कौन सा बड़ा आ रहा है। लेकिन नहीं, सिंपल एक बात ध्यान रखना, आपको बड़ी ये इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इकाई दहाई सैकड़ा, मतलब ये आपको कौन सा फ्रैक्शन दिखाई दे रहा, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिखाई दे रहा। और ये कौन सा फ्रैक्शन दिखाई दे रहा, ये प्रॉपर फ्रैक्शन दिखाई दे रहा। मैंने आपको क्या बता रखा है, मैंने आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा बड़ा बता रखा है, आपको सिद्ध करके भी दिखा सकता हूं। तो ये वाला इस पे चिन्ह लग जाएगा, ये वाला मतलब ये बड़ा हो जाएगा और ये छोटा। क्यों, क्योंकि ये तो आपका क्या है, ये तो आपका क्या है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और ये आपका क्या है जी, प्रॉपर फ्रैक्शन। सिंपल, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं यहाँ पे 5/8 और 8/5, ये आपका कितना होगा जी, ये आपका प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, क्योंकि बड़ी संख्या ऊपर है, नीचे ऊपर छोटी है, तो ये आपका ये होगा और ये आपका ये होगा प्रॉपर फ्रैक्शन। चलो इसको भाग करो, 5 एकम 5, पॉइंट लगाओ 3, 5 अंक 30, आ गया 1.6। इसको भाग करो, पॉइंट लगा लो पहले ही, पॉइंट लगा लिया पहले ही, और 5 अंक 48 है, 5 से 35, 140 ना, 5 ना, सॉरी कितना, 8 का पहाड़ा कितना, 8 से 48, तो 1.6 आ जाएगा। बताओ देखो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बड़ा आ रहा और प्रॉपर छोटा आ रहा, सिंपल। तो ये है आपका इसका सीन। अब ये हमारा प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन सीख गए, अब इन पर आधारित एक एक क्वेश्चन, दो दो क्वेश्चन करते हैं हम, कैसे कैसे क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आते हैं। और एग्जाम्पल अगर आपको देखना है, एग्जाम्पल आपको करने हैं, तो एक बार कमेंट करके ये बताइए कि एग्जाम्पलों की पीडीएफ हमें इनकी चाहिएगी। तो मैं एग्जाम्पलों की जो पिछले ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं उनकी पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम पर दूंगा, और इसी वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन आपका कमेंट आना चाहिए, अगर आपने कमेंट किया कि हाँ मुझे ऐसी इसकी इन क्वेश्चनों की पीडीएफ चाहिए जो पिछले ईयर में आए हुए हैं, तो मैं आपको वो क्वेश्चन की पीडीएफ जरूर दूंगा। एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है, तभी दूंगा। अब देखो एग्जाम्पल देख लो, मैं देखो कैसे किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। मैंने आपको दे दिया 3/5 और 8/5, चलो ये तो फिर से वही हो गया यार बात, मैं इसको भी प्रॉपर ही मानना, 9/5, बताइए कौन सा, 9/5, चलो 6 ले लो, बताइए कौन सा बड़ा है, इन दोनों में से बताइए कौन सा बड़ा है। तो लार्जेस्ट नंबर बताना, क्या लार्जेस्ट नंबर कौन सा है ये बताना आपको इनमें से। तो आपको पता है सबसे फर्स्ट मेथड क्या है, फर्स्ट मेथड आपका क्या है, वही फर्स्ट मेथड, सिंपल तरीका, इसकी गुना इधर करो, 9 पंजे हो गया जी 45, 9 पंजे हो गया 45, इसकी गुना 8 छिंग 48, तो कौन सा बड़ा दिखाई दे रहा है, चिन्ह इधर को लगा दो, इसका मतलब ये इससे बन का आया, ये वाला बड़ा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा जी, लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा बड़ा, सिंपल। ये आपका मेथड नंबर फर्स्ट। मेथड नंबर सेकंड क्या होगा, करें मेथड नंबर सेकंड। देखो यही क्वेश्चन मैं इधर लिख रहा हूं, अच्छा 1 मिनट, 3 से कट रहा है ना यार, तो मैं एग्जांपल ऐसा ले ही नहीं रहा, चलो 3 से कट रहा तो फिर हम इसको 3 से काट के लिख दो, 3 3 और 3 2 नीचे, चलो ये ले लो 8/5, चलो मैंने ऐसा ले लिया ना, बाकी ये भी यही है और ये भी यही है, बताइए कौन सा बड़ा है। तो आप क्या करोगे, आप पता क्या करना है आपको, आपको करना है इन दोनों का डिफरेंस ज्ञात करो, कितना आया, वो आया जी 1, 1 मिनट 1 मिनट, वो आया जी 1, बिल्कुल सही बात। हाँ एक चीज और, मैं ये डायरेक्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बता रहा हूँ,
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बता रहा, पहले अगर प्रॉपर के बता दूं तो इम्प्रॉपर के आप खुद ही समझ जाओगे। प्रॉपर का और इम्प्रॉपर का एक दूसरे का उल्टा होता है। तो मैं एक एग्जांपल ऐसे ले रहा, अच्छा मेथड नंबर फर्स्ट ये तो सीख गए आप, ये तो सही है, लेकिन मैं पहले आपको प्रॉपर और इम्प्रॉपर के दो बताऊंगा। पहले आपको देखो यहां पे तो मैं लिखूंगा प्रॉपर, प्रॉपर फ्रैक्शन, और ये लिखूंगा मैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये मैं दो एग्जांपल दूंगा। देखो प्रॉपर फ्रैक्शन मैंने आपको क्या बताया था, ऊपर छोटे वाला, मतलब 8/11 मान लिया, और एक मैंने मान लिया 13/12। मैंने एक एग्जांपल इनमें से बताना लार्जेस्ट कौन सा होगा। अब आप एक बता दोगे कि लार्जेस्ट कौन सा, तो छोटे वाला पता ही लग जाएगा, बड़ा बता दोगे तो छोटा पता लग जाए, छोटा बता दोगे तो बड़ा पता लग जाएगा ना। चलो एक मैंने ये ले लिया 19/7, चलो एक ले लिया मैंने 18/5, एक ये ले लिया मैंने ना। ये बताना है आपको कौन सा इनमें से, ये भी इसमें से भी लार्जेस्ट बताना आपको, इसमें से भी लार्जेस्ट बताना है आपको, ठीक है। अब देखो दो तरीके, मेथड नंबर इसका फर्स्ट, मेथड नंबर फर्स्ट मैंने आपको बताया था, इसकी गुना इधर करो, इसकी गुना इधर करो, उसको तो छोड़ो है ना, उसको तो छोड़ो। आप क्या करना, इन दोनों का डिफरेंस याद करो कितना आया, इन दोनों को ऊपरले वाले को तो एज इट इज लिख दो, लिख दे जी ऊपरले वाले को एज इट इज। मेथड नंबर ये सेकंड है ना। अब ये इन दोनों का डिफरेंस ज्ञात करो, 8 में से 11 गए कितने बचेंगे, 3 बचेंगे, वो 3 नीचे लिख दो इसके। अब इन दोनों का डिफरेंस ज्ञात करो, एक बचा तो वो एक नीचे लिख देंगे, वो एक नीचे लिख देंगे। अब इन दोनों में से देखो ये वाला बड़ा है या ये वाला बड़ा है, ये वाला बड़ा, तो इसका मतलब ये वाला चिन्ह इधर को लग जाएगा, ये हमेशा क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है भाई, ये बड़ा हो जाएगा। ये आ चुका जी आपका उत्तर। अच्छा अब इसका कैसे करेंगे, इसका उल्टा है, अगर बड़ा आ रहा तो इसका मतलब वो छोटा माना जाएगा। कैसे, देखो कैसे, इन दोनों का डिफरेंस, अच्छा ये दोनों ऊपर के तो एज इट इज लिख दो, लिख दिया जी। अब इन दोनों का डिफरेंस ज्ञात करो, कितना आएगा, 12 नीचे लिख देंगे। इन दोनों का डिफरेंस ज्ञात करो, कितना आएगा, 13, वो 13 नीचे लिख देंगे। अब इसको भाग करके देखो कितना आया, इसको भाग करके देखो, 12 एकम 12 कितना बचेगा, 12 एकम 12 कितना बचेगा, 7 बचेगा। पॉइंट लगा के 0 उतार ली, 12×78, 12×5 = 60, तो 5×60 पॉइंट, ये 1.5 आ चुका है ना। और ये कितना आएगा, चलो ये देखते हैं, 13 एकम 13 बचा 5, पॉइंट लगा के 0 उतार ली, 13×2 = 26, 13×3 = 39, 13×4 = 52, 13×3 = 39, ये इतना आया है ना, इतना ही बहुत है। आपको कौन सा बड़ा दिखाई दे रहा है, ये बड़ा दिखाई दे रहा और ये छोटा दिखाई दे रहा, लेकिन गलत बात है। ये जब बड़ा है ना तो ये बड़ा नहीं है, ये हमेशा क्या होगा, वास्तव में छोटा है ये। तो ये तो हमारा पूरा का पूरा क्या आ चुका, छोटा आ चुका, छोटा, और ये आ चुका बड़ा। ये आपका इसका कॉन्सेप्ट था। तो चिन्ह कैसा लगा सकते हैं हम, चिन्ह ऐसा लगा सकते हैं, ये बड़ा और ये छोटा, चिन्ह हम ऐसा लगा सकते हैं। बताओ क्लियर है क्या। बस इम्प्रॉपर में जो बड़ा आ गया वो छोटा माना जाएगा, और प्रॉपर में जो बड़ा आ गया ना वो बड़ा ही, देखो 13 यहाँ पे बड़ा है तो वो बड़ा ही माना जाएगा। ये था प्रॉपर इम्प्रॉपर का कॉन्सेप्ट। अब बताओ क्लियर है क्या, है ना। एक क्वेश्चन और बता दूं, एक क्वेश्चन और देखो, एक क्वेश्चन और देखो, है ना। फिर एक क्वेश्चन का आप लोग जवाब देना। मैं ये मानना हूं 8/7, चलो 11/10, चलो और 3/5, और चलो ठीक है, क्या ये तो यार प्रॉपर के हो गए सारे, चलो ऐसा ही ले लो ना, 5/3 और 15/13। बताओ कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, इन सारों में से चेक करना। और ये क्वेश्चन ऐसे जरूर आए हुए हैं, ये भी मैं आप कोई सा भी एग्जाम उठा करके देख सकते हो, ये आए हुए हैं। और नहीं आपको पता एक बार कमेंट करके बताइए, मैं बताऊंगा तो आए कहाँ पे आए हुए हैं, कहाँ पे नहीं। आपको टेलीग्राम पर पीडीएफ मिलेगी और आपने कह दिया, इतना कहना है बस आपको, ठीक है। चलो तो पिछले ईयर के क्वेश्चन आपको वहां पे मिलेंगे, ठीक है, अगर बस बताना है आपको, है ना। चलो तो वो सभी क्वेश्चनों की पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। तो अब इसमें कौन सा बड़ा कौन सा छोटा कैसे पता करोगे, इनका भी डिफरेंस सबसे पहले ऊपरले वाले एज इट इज लिख लो, 8, 11, 5 और 15, ठीक है जी।
इसका डिफरेंस कितना आया, 1 का आया, 1 नीचे लिख दिया। इसका डिफरेंस 1, इसका डिफरेंस 2 और इसका डिफरेंस कितना आया, ये आ गया जी हमारा, ये आ गया जी हमारा कितना, 2। सबसे पहले देखो 8, इसको 11 आ रहा और इसको भाग करा 2.5 आ रहा और इसको भाग करा 7.5 आ रहा। कौन सा बड़ा दिखाई दे रहा है इनमें से, ये वाला बड़ा दिखाई दे रहा। तो ये वाला मतलब इसी से ही बना, ये तो हो गया बड़ा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, लेकिन एक चीज और ध्यान रखना, अभी सिर्फ ये बड़ा नहीं हुआ, केवल ये बड़ा हुआ, ये बड़ा। फिर उसके बाद उससे छोटा ये। अच्छा मैंने जो बताया था कि जो इम्प्रॉपर, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर है, याद करो। अगर ऊपरले वाला बड़ा है और बड़ा किस में आता है, इम्प्रॉपर में, ज्यादा संख्या उसमें आती है, ज्यादा लेटर उसमें आते हैं, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, सारे के सारे इम्प्रॉपर है, सारे के सारे इम्प्रॉपर है। और इम्प्रॉपर मतलब उल्टा, इम्प्रॉपर का मतलब उल्टा। कैसा उल्टा, अगर ये बड़ा है ना, इसका मतलब ये बड़ा नहीं है, ये क्या है, छोटा है, ये क्या है, छोटा है। और ये वाला आ गया सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा ये आ जाएगा, फिर उससे बड़ा ये आ जाएगा, फिर उससे बड़ा ये आ जाएगा। जो सबसे छोटा होगा, अच्छा सबसे छोटा और बड़ा ही पूछेगा वो, तो इम्प्रॉपर में उल्टा है, अगर सबसे बड़ा आया तो वो छोटा सबसे, और सबसे छोटा कौन सा आया, सबसे छोटा ये आया ना, तो ये हमेशा क्या होगा, ये वाला सबसे बड़ा होगा, ये क्या होगा, सबसे बड़ा होगा, ये क्या होगा, सबसे बड़ा होगा, है ना, सिंपल। तो ये थी आपका कॉन्सेप्ट, और कुछ है ही नहीं था इसमें, है ना। अब एक का जवाब देना है मेरे को, ये आपको जवाब देना है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं यहाँ पे, ये आपको जवाब देना है। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ 19/11, या आप कह सकते हैं 11/19, 3/5, 7/3, या कह सकते हैं 7/11, 3/2। ये आप इसका जवाब देना है, ये कौन सा फ्रैक्शन है, प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। नंबर दूसरा, पहला तो है प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है, कोई सा एक जवाब देना है। और नंबर इसमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ये आपको जवाब देना। मैं समझ जाऊंगा, आपकी समझ में आ चुका है अगर आप लोगों ने कमेंट में जवाब दे दिया, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।